हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सलोनी गर्ग। फ्रेंड्स, ये हमारी सीरीज चल रही है टारगेट नीट 2020। इसमें हम कर रहे हैं टॉपिक वाइज सेलेक्टेड क्वेश्चंस। तो इसमें हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक चल रहा है दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है नीट में। तो इसलिए हम ह्यूमन फिजियोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं। आज इसका ये 5th लेक्चर है जिसमें हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से और इसको टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को क्लिक करें जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अब हम अपने क्वेश्चंस को। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग हाई ब्लड प्रेशर रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट एंड सर्कुलेशंस आर कंट्रोल्ड बाय। हाई ब्लड प्रेशर के टाइम हमारी हार्ट बीट को और हमारे सर्कुलेशन को के रेगुलेशन को कौन कंट्रोल करता है? वेसोडाइलेटर एंड वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर सेंटर्स, कार्डियो स्टिमुलेटरी एंड वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर सेंटर्स, कार्डियो इनहिबिटरी और वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर सेंटर्स, या फिर कार्डियो इनहिबिटरी या फिर वेसोडाइलेटर सेंटर्स। तो इसका क्या आंसर होगा? यस, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेट इज कार्डियो इनहिबिटरी एंड वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर सेंटर्स। इसका आंसर ये क्यों होगा, एक बार इसको समझ लेते हैं। क्योंकि वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर सेंटर जो होता है वो कहाँ पे होता है? सेंटर इन मेड्यूला ऑब्लंगेटा में। जो हमारा मेड्यूला ऑब्लंगेटा होता है उसके सेंटर में होता है और वो क्या करता है? कॉन्स्ट्रिक्शन करता है ब्लड सेल्स का, ब्लड सेल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। और साथ ही में जो हमारा दूसरा कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर, ये क्या करता है? ये भी हमारे मेड्यूला का ही होता है। ये क्या करता है? स्लो कर देता है जो हमारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं ना कार्डियक साइकिल में, जो हमारे इवेंट्स हो रहे हैं उनको स्लो कर देता है। तो फिर हार्ट बीट और सर्कुलेशन को कौन रेगुलेट कर रहा है? कार्डियो इनहिबिटरी एंड वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर सेंटर्स। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, विच वन आर ग्रेन्युलोसाइट्स। इसमें से ग्रेन्युलोसाइट्स कौन से हैं? Options are neutrophils, basophils, lymphocytes, eosinophils, basophils, monocyte, basophil, monocyte, lymphocytes या फिर neutrophil, eosinophil, basophils. Yes, so answer is option number D. ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कौन सा है? इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल एंड बेसोफिल। द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ग्रैन्युलोसाइट्स क्या होते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होते हैं और इनको हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर साइट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी क्या होती है? न्यूक्लियस की वेराइंग शेप्स होती है, मींस इनके न्यूक्लियस की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती है। और ये 3 प्रिंसिपल टाइप्स हैं इनके, मींस 3 बेसिकली मेजर टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? बेसोफिल ग्रेन्युलोसाइट्स, इयोसिनोफिल ग्रेन्युलोसाइट्स और न्यूट्रोफिल ग्रेन्युलोसाइट्स। तो विच वन आर द ग्रेन्युलोसाइट्स? न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। बंडल ऑफ हिस इज अ नेटवर्क ऑफ। बंडल ऑफ हिस किसका नेटवर्क है? मसल फाइबर्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट हार्ट वॉल्स, मसल फाइबर फाउंड ओनली इन वेंट्रिकल वॉल, नर्व फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेंट्रिकल्स या फिर नर्व फाइबर फाउंड थ्रू आउट द हार्ट। Yes, so our answer is option number B, that is muscle fibers found only in ventricle walls. ठीक है, बंडल ऑफ हिस क्या है? बंडल ऑफ हिस एक कलेक्शन है हमारी हार्ट मसल्स का, जो किस लिए स्पेशलाइज है? वो क्या काम करता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करता है। क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करता है हार्ट का, तो वो साथ में क्या करता है? ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ट्रांसमिट किसके थ्रू करता है? थ्रू एवी नोड। एवी नोड को और मतलब किसके बीच में लोकेटेड होता है एवी नोड? आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स, मीन्स हमारे ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में एवी नोड लोकेटेड होता है। और वो फिर क्या करता है? वो फेसिकुलर ब्रांचेस के थ्रू, बंडल ब्रांचेस के थ्रू क्या करता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करता है। और ये जो हमारी फेसिकुलर ब्रांचेस होती हैं, फिर इनसे क्या आता है? पुरकिंजे फाइबर्स। वो पुरकिंजे फाइबर्स क्या करती है? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करती हैं वेंट्रिकल्स का।
किसका करती है? वेंट्रिकल्स का, जिससे क्या होता है हमारी कार्डियक मसल्स वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, समझ आया? बंडल ऑफ, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। बंडल ऑफ इसके कलेक्शन ऑफ हार्ट मसल्स है जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कैसे हो रहा है? वो ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम एवी नोड। एवी नोड क्या करता है? उसको वेसिकुलर ब्रांच के थ्रू कहाँ ले जाता है? पुरकिंजे फाइबर्स में। पुरकिंजे फाइबर क्या कर रही है? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन दे रही है वेंट्रिकल्स को, और वो वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं? फिर कार्डियक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। किसकी कार्डियक मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? वेंट्रिकल्स की। समझ आया? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इडीमा इज ड्यू टू, इडीमा किसकी वजह से? इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ कैपिलरी वॉल्स, रिड्यूस्ड रिटर्न ऑफ लिम्फ, इंक्रीज्ड कैपिलरी प्रेशर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। यस, द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिड्यूस्ड रिटर्न ऑफ लिम्फ। इसको समझ लेते हैं, इडीमा क्या है? इडीमा एक कलेक्शन है फ्लूइड का इन द स्पेसेस बिटवीन सेल्स ऑफ द बॉडी। जो हमारी बॉडी सेल्स है उनके बीच में जो स्पेसेस है उसमें क्या है? फ्लूइड प्रेजेंट है, और वो फ्लूइड लीक आउट हो जाता है डैमेज सेल्स की वजह से। और ये फ्लूइड ऐसा नहीं है कि सिंपली हम इसको निकाल सकते हैं निडल से, जैसे कि हमने एक निडल लगाई और फ्लूइड निकल गया, ऐसा नहीं है। ये लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शंस इसमें क्या हो जाता है? लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाती हैं, और वो ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स बाधा आ जाती है, और वो क्या करता है? फ्लूइड की क्लियरेंस को कम कर देता है। फ्लूइड हमें आसानी से विजिबल नहीं होता, और जो उसमें प्रोटीन होता है इंटरस्टिशियल स्पेसेस का, जिससे कि क्या होता है? किसको कम कर रहा है? क्लियरेंस ऑफ फ्लूइड को, और उसके फ्लूइड में जो प्रोटीन है उसको कम कर देता है, जिससे कि क्या होता है कि हमारा जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसकी जो प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन है और जो अमाउंट ऑफ फ्लूइड है वो क्या हो जा रहा है? हमारा कम हो जा रहा है। तो इडीमा इज ड्यू टू किसकी वजह से हो रहा है? रिड्यूस्ड रिटर्न ऑफ लिम्फ। लिम्फ हमारा कम हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? इडीमा। ओके, समझ आया? तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। If husband has blood group O and wife has blood group AB, the blood group of the child cannot be। अगर husband का blood group क्या है? A है। अगर husband का blood group क्या है? O है, और wife का क्या blood group है? AB, तो फिर blood group child का क्या नहीं हो सकता? A, B, AB और लास्ट ऑप्शन इज O और AB। क्या नहीं हो सकता? देखो, टाइप O ब्लड ग्रुप क्या होता है? एक्चुअली हेट्रोजाइगस होता है। टाइप O ब्लड ग्रुप क्या है? एक मिनट, टाइप O ब्लड ग्रुप क्या है? हेट्रोजाइगस है। मींस हेट्रोजाइगस मींस वो O की La की फॉर्म में प्रेजेंट है। ये O किसके साथ क्रॉस करेगा? हमारा AB के साथ क्रॉस करेगा। AB के साथ क्रॉस कर रहा है ना, ये AB के साथ इसने क्रॉस करा, तो फिर ये क्या बनेगा? इससे रिजल्टिंग क्या बनेंगे? हमारे 4 डिफरेंट टाइप्स बनेंगे, दैट इज क्या बनेंगे? O और A, एक बनेगा O और B, एक बनेगा O और OA, OB, OA, OB, यही बनेगा OA, OB, OA, OB। तो फिर इससे हम क्या देख रहे हैं? ना तो हमारा चारों यही बनेंगे OA, OB, और अगर हम दोबारा से भी 4 वो होंगे ना हमारे, तो ये OA, OB होगा, और एक और बार क्या होगा? हमारा OA। ठीक है, तो फिर देखो इसमें हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा नहीं आ रहा है? इसमें 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होंगे, OA, OB, OB और OA। तो इट मींस इनसे सबसे ब्लड ग्रुप क्या निकलेगा? इससे OA और OA से क्या निकलेगा हमारा? इस OA से और इस OA से, इन दोनों से कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? A। और इससे OB और इस OB से कौन सा ब्लड ग्रुप होगा हमारा? B। तो इससे हम क्या समझे? कौन सा ब्लड ग्रुप हमारा नहीं होगा? ना तो हमारा O हो रहा ब्लड ग्रुप, ना हमारा B हो रहा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज OA एंड OB। आंसर क्या हो गया? ये ऑप्शन नंबर डी। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। किडनी शेप्ड न्यूक्लियस अकर्स इन, किडनी शेप्ड न्यूक्लियस किस में होता है?
न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। चलो एक बार सबका देख लेते हैं कि किसमें क्या होता है, ठीक है। इसी के साथ देखते हैं। तो फर्स्ट न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल में क्या होता है, न्यूक्लियस कैसा होता है न्यूट्रोफिल्स का, कॉम्प्लेक्स होता है और लोब्यूलेटेड शेप होता है। तो किडनी शेप तो इसमें हुआ नहीं, इसमें कौन सा शेप है, लोब्यूलेटेड शेप। नेक्स्ट इज इओसिनोफिल। इओसिनोफिल में कैसा होता है, टू लोब्स होता है, बाइलोब्ड होता है। और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें अप्रोक्सीमेटली 200 लार्ज ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होता है। अभी हमने करा था ना ग्रैन्युलेटेड, तो वही वाले ग्रैन्यूल्स इओसिनोफिल में कितने होते हैं, 200 टाइम्स 200 लार्ज ग्रैन्यूल्स। नेक्स्ट इज मोनोसाइट। मोनोसाइट का न्यूक्लियस क्या होता है, किडनी शेप्ड या फिर हॉर्स शू शेप्ड। किडनी शेप भी बोल सकते हैं हम और हॉर्स शू शेप्ड भी बोल सकते हैं। और इसका साइटोप्लाज्म कैसा होता है, ब्लू ग्रे होता है और उसकी फोमी अपीयरेंस होती है, झाग वाली थोड़ी सी अपीयरेंस होती है। लास्ट इज लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल्स होते हैं जिनमें क्या होता है, सर्कुलर न्यूक्लियाई होता है, जो सेल का वॉल्यूम होता है उसको ज्यादातर वो कवर कर लेता है, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ हमारा, मोनोसाइट। मोनोसाइट का किडनी शेप या फिर हॉर्स शू शेप न्यूक्लियस होता है। तो इसी के साथ देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अमाउंट ऑफ ब्लड रिसीव्ड बाय ब्रेन एवरी मिनट इज। हमारा ब्रेन एवरी मिनट कितना ब्लड रिसीव कर रहा है। ऑप्शंस आर 2500 ml, 1000 ml, 750 ml और 450 ml। कितना होगा, क्या होगा इसका आंसर, सी, ऑप्शन नंबर सी, डेट इज आर ब्रेन रिसीव 750 ml पर मिनट, ठीक है। 750 ml पर मिनट हमारा ब्लड कौन रिसीव कर रहा है, ब्रेन। नॉट ओनली ब्रेन, हार्ट कितना कर रहा है हमारा, हार्ट कितना कर रहा है हमारा, 250 ml पर मिनट कर रहा है, ठीक है। स्केलेटल मसल्स कितनी कर रही हैं, 750 ml पर मिनट कर रही हैं, ठीक है। ब्रेन कितना कर रहा है, 750 ml पर मिनट, स्केलेटल मसल्स 750 ml पर मिनट और हमारा हार्ट कितना रिसीव कर रहे हैं, 250 ml पर मिनट। ये इसी के क्वेश्चंस के साथ जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ, कॉन्सेप्ट को समझाती हूँ, उसको अच्छे से लर्न करें। इससे क्या हो रहा है कि एक ही क्वेश्चन के साथ हम मल्टीपल क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज मार्क द करेक्ट मैच, ठीक है। अब हम इसमें मैचिंग करनी है, इसमें से कौन सा सही है बताओ। तो फिर ऑप्शंस आर मेलियस और एनविल, सेकंड ऐसे नोड और पेसमेकर, थर्ड लोकोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स एंड फोर्थ वन इज हीमोफीलिया एंड ब्लड कैंसर। चलो तो इसमें चार ऑप्शन देख लेते हैं कि एक बार फर्स्ट ऑप्शन इज मेलियस और एनविल। मेलियस क्या है, मेलियस एक बोन है जो कि हमारे कहाँ पे होती है, मिडल ईयर में होती है। और एनविल क्या है, एनविल एक ब्लॉक है हार्ड सरफेस के साथ विद अनदर ऑब्जेक्ट दैट इज स्ट्रक। तो ये तो हो नहीं सकता, वो एक बोन और एक वो एनविल क्या है, एक हार्ड सरफेस है, इनका तो कोई मैच हुआ नहीं। नेक्स्ट देखते हैं ऐसे नोड और पेसमेकर। पेसमेकर क्या है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देता है जिससे कि हमारा हार्ट क्या कर सके, एक नेचुरल पेसमेकर बना सके ऐसे नोड की तरह। ऐसे नोड भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दे रहा है और पेसमेकर भी। पेसमेकर क्या एक आर्टिफिशियल ऐसे नोड है। तो ये ऑप्शन बी सही है ना, ऑप्शन बी सही हो गया, राइट आंसर हो गया। बट हम नीचे वाले भी देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन सी लोकोसाइट और लिम्फोसाइट। लोकोसाइट देखो, अगर इसकी स्पेलिंग डिफरेंट होती ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। आप इसमें ये भी आंसर क्लिक कर सकते थे अगर आप एकदम ध्यान से नहीं देखोगे। तो हमें एकदम ध्यान से देखना है, अगर ये लोकोसाइट की जगह ल्यूकोसाइट होता, बस स्पेलिंग मिस्टेक की है इसमें, तो फिर ये आंसर भी करेक्ट होता है, क्योंकि लोकोसाइट तो कुछ होता नहीं है, बट ल्यूकोसाइट और लिम्फोसाइट्स क्या हो गया, करेक्ट मैचिंग हो गई। तो इसको हमें देख के करना है। और लास्ट वन इज हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर। हीमोफीलिया क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। तो इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। हेपेरिन प्रेजेंट नॉर्मली इन ब्लड इज फॉर्म्ड बाय ग्रेनुलोसाइट्स, क्लम्प्ड प्लेटलेट्स, मास्ट सेल ग्रेन्यूल्स और मोनोसाइट्स।
हेपेरिन क्या है? एक नेचुरली अकरिंग एंटीकोएगुलेंट है जो हमारी कौन बनाती है? बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स। तो आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर सी, डेट इज मास्ट सेल्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है, और कोएगुलेशन किसकी वजह से स्टार्ट होता है? ड्यू टू द थ्रोम्बोप्लास्टिन। याद रखेंगे इसको, कोएगुलेशन किसकी वजह से स्टार्ट होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन की वजह से, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लेटलेट्स में और थ्रोम्बोसाइट्स में। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, which what makes the lymph fluid move through the body। ठीक है, lymph fluid को किसकी वजह से throughout the body lymph fluid move कर पाता है? So options are gravity and skeletal muscle contractions and gravity, pressure changes caused by breathing and gravity, और muscle contractions and pressure changes caused by breathing। ओके तो ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। हमारे किसकी वजह से लिम्फ मूव कर पाते हैं थ्रू आउट द बॉडी? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो फर्स्ट में हमें दिया हुआ है स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। और किसकी वजह से कर पाता है? एयर प्रेशर चेंजेस की वजह से भी कर पाता है, और या फिर हमारी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्रीदिंग मसल्स का ड्यूरिंग ब्रीदिंग। तो आप देखोगे फर्स्ट 3 ऑप्शंस में तीनों बातें गिवन है एक एक करके, लेकिन साथ में क्या है हमारे पास? यहाँ पे मैं साथ में एक वर्ड दिया हुआ है ग्रेविटी, एक साथ में वर्ड दिया हुआ है ग्रेविटी, लेकिन ग्रेविटी हमारा होता नहीं है ना, इसलिए हम इसके साथ नहीं जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मसल कॉन्ट्रैक्शंस एंड प्रेशर चेंजेस कॉज्ड बाय ब्रीदिंग। इसमें हमारे दोनों ऑप्शन आ गए, दोनों हमारे पॉइंट्स आ गए। हमारे 3 पॉइंट्स किसकी वजह से हो रहे हैं लिम्फ फ्लूइड मूव? contraction of skeletal muscles, air pressure changes inside and outside the lungs during breathing, या फिर contraction of breathing muscle during breathing, और respiratory muscles। ओके, समझ आया? तो इसमें तीनों में क्या था? ऑप्शंस में ग्रेविटी, तो इसलिए हम इसके साथ नहीं जाएंगे, हमें पूरा ऑप्शन देखना है। अगर पूरा ऑप्शन करेक्ट होगा तभी हम उस आंसर को मार्क करेंगे। तो इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट हैपेंस व्हेन द पेसमेकर बिकम्स नॉन फंक्शनल। अगर पेसमेकर नॉन फंक्शनल हो जाए तब क्या होगा? ओनली ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली, ओनली वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली, कार्डियक मसल्स डू नॉट अंडरगो कोऑर्डिनेटेड रिदमिक मूवमेंट्स, या फिर कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इन कोऑर्डिनेटेड मैनर रिदमिकली। Yes, so answer is option number C, that is cardiac muscles do not undergo coordinated rhythmic movement। ऐसा क्यों? देखो पेसमेकर क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि स्मॉल डिवाइस है जिसको हम कहाँ पे रख देते हैं? चेस्ट में या फिर एब्डोमेन में, और वो क्या करता है? हमारी जो हार्ट रिदम्स है उनको कंट्रोल करता है। अगर वही नहीं चलेगा तो हार्ट रिदम्स कैसे कंट्रोल होगा? नहीं होगा। तो ये डिवाइस क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल पल्सेस को टू प्रॉम्प्ट द हार्ट बीट एट अ नॉर्मल रेट। हार्ट बीट को एट अ नॉर्मल रेट मीन्स वही कि उसको क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। और हार्ट बीट को या फिर रिदमिक भी हम बोल सकते हैं उसको, जो हार्ट बीट्स को रिदमिक कर रहा है। ठीक है, अगर पेसमेकर ही नॉन फंक्शनल हो जाएगा तो कार्डियक मसल्स कोऑर्डिनेटेड रिदमिक मूवमेंट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वही तो वो काम कर रहा था, रिदमिक मूवमेंट कर रहा था, और वही अगर नहीं चलेगा तो रिदमिक मूवमेंट कैसे होंगी? तो इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कार्डियक मसल्स do not undergo coordinated rhythmic movement। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, प्लेटलेट्स आर गिवन इन द केस ऑफ। प्लेटलेट्स किस केस में दी जाती है? एनीमिया, पॉलीसिथेमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, या फिर ल्यूकेमिया। यस, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है? एक लो ब्लड प्लेटलेट काउंट होती है। जब प्लेटलेट कम हो जाएंगी तभी तो हम देंगे बाहर से। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या है? लो प्लेटलेट काउंट है, और इसमें क्या होता है? बहुत कम हो जाती है नॉर्मल से, लेस देन 150,000 प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर इन द ब्लड। इसीलिए प्लेटलेट्स हमें क्या पेशेंट्स को देनी पड़ती है, जिससे कि उसको नॉर्मली ब्लड सर्कुलेशन उसका चलता रहे और उसको किसी प्रॉब्लम ना हो, उसको और कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो दोस्तों ये ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ें। टॉपिक को हमें रटना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, तो कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़ें। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें।
साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय।